टीचर्स में आपका स्वागत है। यह यूट्यूब चैनल आपके लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम आपको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं लेते हैं किसी भी तरह से, और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। आइए आज हम रीतिकाल के अंतर्गत रीति सिद्ध कवि जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और रीति सिद्ध कवि में हम पढ़ेंगे बिहारी लाल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। आज इनके बारे में अध्ययन करेंगे। बिहारी लाल, चलिए शुरू करते हैं। जन्म इनका 1595 हुआ था, मृत्यु 1663 ईस्वी। स्थान क्या रहा है? बसुआ, गोविंदपुर, ग्वालियर रहा है। पिता इनके कौन थे? केशव राय थे। गुरु इनके नरहरि दास थे या नरहरिदास थे, नरहरिदास, केशव दास, ठीक है। संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत ये थे। आश्रयदाता महाराज जयसिंह इनके आश्रयदाता थे। अगर इनकी रचनाओं के बारे में हम बात करें तो इनकी रचना बिहारी सतसई है, जो कि 1662 ईस्वी रही है। अब आगे बात करते हैं हिंदी में। श्रृंगार सतसई परंपरा का सूत्रपात बिहारी ने किया। बिहारी लाल की बिहारी सतसई एकमात्र रचना है जो दोहा छंद और मुक्त छंद दोनों का प्रयोग हुआ है। हिंदी में श्रृंगारी सतसई की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? बिहारी ने। मतलब श्रृंगारी सतसई, जो सतसई होती थी, सतसई लिखने का क्रम, उस क्रम को श्रृंगार की श्रेणी वाला किसने बनाया? सूत्रपात किसने किया? बिहारी ने किया, ठीक है। श्रृंगारी सतसई किसने लिखा? बिहारी ने लिखा। बिहारी लाल की बिहारी सतसई जो है एकमात्र रचना है, एक ऐसी रचना है जो दोहा छंद और मुक्त छंद दोनों में प्रयोग हुई है, ठीक है। जिसमें क्या हुआ? दोहा छंद प्रयोग हुआ है किसमें? बिहारी सतसई में। और मुक्त छंद दोनों का प्रयोग हुआ है, और परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा में लिखा गया है। इसको किसमें लिखा गया है? परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा, ठीक है, में लिखा गया है। बिहारी के गुरु को भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग मानते हैं अपने अपने अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के मानते हैं बिहारी सतसई में 700 दोहा हैं। जगन्नाथ रत्नाकर ने, बिहारी रत्नाकर ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, कामा बिहारी रत्नाकर ने 713 दोहे माने हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने 719 दोहे माने हैं। डॉक्टर नगेन द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ में 719 पद हैं महेंद्र कुमार के अनुसार, ठीक है। किसके अनुसार? महेंद्र कुमार के अनुसार 719 पद हैं। नगेंद्र ने बिहारी को कैसा कवि माना है? ध्वनिवादी कवि, ठीक है। नगेंद्र ने बिहारी को क्या कहा है? ध्वनिवादी कहा है। अब आइए देखते हैं आगे। बिहारी सतसई पर गाथा सप्तशती हाल कवि का सर्वाधिक प्रभाव है। जो बिहारी सतसई पर गाथा सप्तशती है, हाल कवि द्वारा रचित, उसका क्या सर्वाधिक प्रभाव है? सबसे ज़्यादा प्रभाव उसी का है। अमरूक शतक, आर्य सप्तशती, गोवर्धनाचारी का भी बिहारी सतसई पर प्रभाव है। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी का प्रभाव है। शुक्ल जी ने क्या लिखा कि बिहारी के बहुत से दोहे आर्य सप्तशती और गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हैं। मतलब उनका प्रतिरूप है, मिलता जुलता है, एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ अंश आर्य सप्तशती का और कुछ गाथा सप्तशती की छाया लेकर बने हुए हैं। कौन? बिहारी के बहुत से दोहे, ठीक है। बिहारी के दोहों में आर्य सप्तशती का कुछ अंश मैच करता है, जैसे बोल सकते हैं, ये चीज़ है। और गाथा सप्तशती दोनों का बना हुआ है। इस बात को पद्म सिंह शर्मा ने विस्तार से बताया है, ठीक है। इस बारे में शुक्ल जी ने भी बोला है और पद्म सिंह शर्मा ने भी बोला विस्तार से।
अब आगे देखते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिहारी लाल का। इसके अंतर्गत बिहारी लाल जयपुर के राजा जयसिंह के भी दरबारी कवि थे। इनके गुरु कौन थे? नरहरि दास थे। और पीयूष वर्षी मेघ की संज्ञा किसने दी है? राधाचरण गोस्वामी ने। राधाचरण गोस्वामी जी ने इनको क्या कहा? पीयूष वर्षी मेघ। ठीक है। बिहारी का काव्य श्रृंगार, बिहारी का जो काव्य रहा है उसमें 3 चीज़ें देखने को मिलती रही हैं। तो 3 चीज़ों में क्या क्या रहा है? श्रृंगार रहा है, भक्ति रही, एवं क्या रहा है? नीति। ठीक है, नीति रही है। नीति की दोहे जैसे हो गए। ठीक है। तो नीति का मतलब होता है संस्कार, अच्छे विचार, सुविचार, अच्छी बातें। ठीक है। श्रृंगार रहा है और भक्ति रही है, भक्ति भी रही है। ये 3 चीज़ें क्या रही हैं? त्रिवेणी रही इसका नाम। ठीक है। इनकी भाषा ब्रज भाषा रही है। और छंद क्या रहा है? दोहा रहा है। शैली जो रही है वो मुक्तक शैली रही है। और काव्य रूप क्या रहा है? मुक्तक रहा है। मतलब क्या हुआ? ये मुक्तक रूप में लिखते थे, मुक्तक। आगे देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, इस दोहे से प्रसन्न होकर जय सिंह ने क्या किया था कि काली पहाड़ी जो है वो गांव पुरस्कार में दे दिया था इनको। ठीक है। राजा जो थे जय सिंह इस दोहे से खुश होकर बिहारी को काली पहाड़ी गांव पुरस्कार में दे दिया था। अब आइए देखते हैं आगे। इनके दोहे जनता को और राजा को, प्रजा को, सबको इतना पसंद आते थे कि राजा इनको एक एक दोहे पर एक एक असरफी दान में देते थे। असरफियाँ। ठीक है। पहले असरफियाँ चलती थी। और बिहारी के दोहों को क्या कहा गया कि नावक के तीर देखन में छोटन लगे जो नावक के तीर, वही चीज़ है। बिहारी के दोहे की उपमा नावक के तीर से की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण आंतरिक असर करने वाले। ठीक है। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन के अनुसार क्या रहा है कि यूरोप में बिहारी सच्चाई के समकक्ष कोई रचना नहीं बनी। उनका मानना यह रहा है, इसका डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन के अनुसार बिहारी सच्चाई के बराबर कोई रचना नहीं बनी है यूरोप में। ठीक है। अब बिहारी सच्चाई 50 से ज़्यादा टीका बन चुकी हैं और रामचरितमानस के बाद सबसे ज़्यादा टीका बिहारी सच्चाई पर लिखी गई है। बिहारी लाल के जो पुत्र रहे हैं कृष्णलाल लाल कवि, वो बिहारी सच्चाई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद ब्रज भाषा में लिखा था। आइए देखते हैं कि बिहारी के बारे में विद्वान क्या बोलते हैं। आप जिस प्लेटफार्म पर पढ़ रहे हैं वह निःशुल्क प्लेटफार्म है। आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेट, थ्योरी क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट, MCQs फ्री ऑफ, PYQ जितना भी कुछ है सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट, टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह सब करवाया जाएगा आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और आपकी थ्योरी क्लासेस भी चलेंगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं तो केवल PYQ के दम पर आप क्रैक नहीं कर पाएंगे कोई भी एग्ज़ाम, क्योंकि PYQ 90% नहीं आता। PYQ का रेशियो जो है बहुत कम है। आपको आजकल का ट्रेंड ये हो गया है कि क्वेश्चन ऐसे बनने लगे हैं कि बीच बीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरी के बीच से
जो ना पढ़ा हुआ नॉन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। और हमने कई चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ा रखी है ऑथेंटिक बुक से, आप लोग देखिए वीडियो के सेक्शन में, और वहाँ पर आप लोग उसका फ़ायदा लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिहारी के बारे में क्या कहते हैं? जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति होती है के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि कल्पना की समाहार शक्ति हो, सोचने, विचारने, समझने की क्षमता हो, समाहार उसको एक में करने की क्षमता हो, भाषा की समाहार शक्ति हो, भाषाओं का भी अच्छा अनुभव, ज्ञान उसको मिला जुला कर लिखने पढ़ने की क्षमता हो, जितनी अधिक होगी, जितना अधिक से अधिक होगा, वह मुक्तक रचना में सफल होगा। मुक्तक अच्छे से अच्छा वही रच सकता है, बना सकता है, निर्माण कर सकता है रचना का। ठीक है, ये किसके कथन है? रामचंद्र शुक्ल के हैं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक और पॉइंट कहा है। क्या कहा है? कि श्रृंगार रस में ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सत्साई का हुआ है, और किसी उतना कवि का नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनके हिसाब से क्या रहा है कि बिहारी लाल का मान ज़्यादा हुआ है। किस वजह से? श्रृंगार रस के ग्रंथ लिखे और उसमें बिहारी सत्साई इनका अधिक फेमस रहा रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। और अगला पॉइंट देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं बिहारी लाल जी के बारे में। इनकी कविता श्रृंगारी है। इनकी कविता कैसी है? श्रृंगारी है, परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है। इनका कहने का मतलब श्रृंगारी है, परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाती है। और अगला इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है कि बिहारी सत्साई बिहारी की इतनी बड़ी कीर्ति, बिहारी सत्साई बिहारी की इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है।